आज बिजलियां बहुत चमक रही है, लगता है बारिश होने वाली है। नहीं सर, ये तो कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? चश्मा क्यों नहीं पहनते? अरे चश्मे की क्या बात कर रहे हैं यार तू? मुझे नहीं मालूम कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। इस तरह से जोक नहीं समझ सकते। पुलिस वाले बड़े सीरियस हो जाते हैं। अगर पुलिस वाले इतने सीरियस होते तो लोग जो धड़ाधड़ मर रहे हैं वो कभी नहीं मरते। जाओ अपने काम करो, पर तलाशी लो। यस सर। खामखा पुलिस में भर्ती होगा, अच्छा होता कवाली बना होता। तुम तो ठहरे परदेसी, हर साथ क्या निभाओगे। अरे इन अमीरों को पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ? ये क्या हो रहा है सर? ये बहुत महंगा परफ्यूम है, सूंघोगे ना तो बेहोश हो जाओगे। तो फिर मुझे सूंघाइए ना सर। ये बेहोश हो गए ना। दाहिने हाथ की पोजीशन ये। हाँ सर। क्या? कमिश्नर साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैरी ऑन। सर, मुझे लगता है इट इज एन ओपन एंड शट केस। नौकरानी ने मौका पाकर मालकिन को बेहोश किया और खून कर दिया और फिर जेवरात लेकर भाग गई। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मुझे इस केस में एक तीसरे आदमी की मौजूदगी नजर आ रही है। अच्छा? एक मिलिट्री ऑफिसर। ये देखिए सर, सर ये जूतों के निशान हैं। ये जूते मिलिट्री के हैं, लेकिन ये आदमी मिलिट्री का नहीं था। क्यों? क्योंकि इस सोल का डिजाइन 1971 वॉर के बाद बनना ही बंद हो गया था। इससे साफ जाहिर है कि इसने जूते चोर बाजार से खरीदे हैं। ये देखिए सर, ये शराब के 2 गिलास हैं। इससे पता चलता है कि मिसेस चावला उस आदमी के इतने करीब थी कि उसके साथ खुलेआम बैठकर शराब पी सकती थी। वहां पर खाना है, इसका मतलब दावत भी थी। 1 मिनट सर, जरा ये सुनिए। इस कैसेट को सुनकर पता चलता है कि उस रात मिसेस चावला बहुत रोमांटिक मूड में थी। ये भी तो हो सकता है कि उस शख्स के जाने के बाद नौकरानी ने मिसेस चावला का खून किया हो। सर अगर वो मेहमान होता तो खाना खा के जाता। डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स पड़ी, लेकिन खाना नहीं खाया गया सर। तो फिर ये भी हो सकता है कि उस शख्स ने पहले मिसेस चावला का खून किया और फिर नौकरानी को किडनैप किया हो। जी नहीं सर, उन प्लेट्स पर जो उंगलियों के निशान हैं वो उस नौकरानी के हैं। जाहिर है वही निशान इस स्टूल पर भी हैं जिससे कि मिसेस चावला का कत्ल हुआ है। गुड। यस रहीम खान। सर ये शीशी बेहोशी की दवा है। बेहोशी की दवा? हाँ, बहुत पावरफुल है सर। सर मुझे वही दवा लगती है जिससे उन औरतों को बेहोश किया गया। इसे लैब में भेज देना। ओके। निहाल, जब तुम इतना एनालिसिस कर चुके हो तो तुम ये भी जानते होगे कि खूनी कौन है? मैं जानता हूं सर। कौन? सर ये वही बहरूपिया जिसने पिछले 1 महीने में शहर की 3 औरतों को अलग अलग भेज बदल के ठगा है। He's the same man सर। मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की। गुड, वेरी गुड। सर ये रही रद्दी। पेपर के एड पर निशान है, पढ़ो। पढ़ो। सिख मिलिट्री ऑफिसर को पत्नी की तलाश। रिटायर्ड सिख मिलिट्री। That confirms it, sir. तलाकशुदा या विधवा औरत। गुड गुड, वेरी गुड निहाल। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। निहाल, इस अभिनेता को पकड़ने का केस मैं तुम पर सौंपता हूं। थैंक यू सर। देख निहाल, मैं तो परेशान फिलहाल, मेरी बात सुन। ऐसा होता रहता है यार, ये कमिश्नर साहब भी जो कुछ तूने वहाँ बोला है ना, अब ये पूरा लिख लेगा और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेगा। बड़ा घटिया आदमी ईमान से है यार, कभी ना आदमी है यार। सर ये फोटोग्राफ्स कहाँ दो? अरे पुलिस स्टेशन जाके दे यार, तू मेरे पीछे क्यों जाए ऐसे? सुन निहाल, मेरी बात सुन। ये कमिश्नर इतना घटिया आदमी है, इतना गया गुजरा इंसान है, मैं बता नहीं सकता। कोई टिक नहीं सकता इस आदमी के साथ में। अरे यार अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहता है, कुत्ते की तरह दो मिलाता है और अपने सामने गुस्सा उतारता है। पूरा राशन पानी लेके हम पे चढ़ता है। कसम से बोलता हूँ भिड़ू, अगर मेरे बाप का ये बॉस होता ना तो मेरा बाप मेरे को कभी पुलिस में नहीं भर्ती करा था। ईमान से कह रहा हूँ यार, मैं इतना अच्छा कव्वाली गाता हूँ कसम खुदा की। ये जो अल्ताफ राजा जो फेमस है ना, उसकी जो कव्वाली है, आज उसकी जगह मैं होता कसम खुदा की। तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे। इंस्पेक्टर रहीम खान। जी भाईजान। क्या हुआ? घर में मेरी बीवी मुझे डांटती है, मैं भीगी बिल्ली की तरह घर में बैठता हूँ, तुम सब पे राशन पानी लेकर चढ़ता हूँ। मुझे गाड़ी में आकर मिलना।
करीब आओ। जी। ये मेरे घर की बातें तुमने और किस किस को बताई है? किसी को नहीं सर। किसी को नहीं? नहीं, ऐसे मुंह से निकल गया था सर। आप यकीन मानिए, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है सर। इज्जत है ना? जी। उसे संभाल के रखना। जी। और आइंदा ये बातें डिपार्टमेंट में और किसी से न कहना। कभी नहीं सर, कभी नहीं। मैं कसम खाता हूँ कभी Get lost. नहीं। जी। चलो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं यार, कमिश्नर साहब की बीवी है ना, उनके जो लफड़े, इधर तेरे को बताता हूँ, इधर। सब सर के पीछे हाथ करो। कोई हिलना नहीं। चिखो मत, चिखो मत। जमीन पे लेट जाओ, जमीन पे लेट। छोड़ो, छोड़ो उसे। छोड़ो। औरत को ऐसे नहीं पकड़ते। जा, जा। कोई भी मर्द किसी भी औरत को ऐसे नहीं पकड़ सकता। सिर्फ ओथेलो डेस्टिमोना को पकड़ सकता है और कोई नहीं। हाँ तो अब बताइए, उसने कौन से रंग का जैकेट पहना? सर उसने लाल रंग का जैकेट पहना था। नहीं सर, हरे कलर का पहना था उसने। नहीं सर उसने लाल पहना था। नहीं सर, ग्रीन कलर था। अरे तुझे नहीं पता, उसने लाल पहना था। नहीं सर, इसको कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है। नहीं हरे सर, कलर लाल। तुझे क्या, तू तो हमेशा ही मेरी बात काटती रहती है। तू भी तो मेरी बात काटती है। तुझे कैसे पता? तू तो अंदर बैठी बाल बना रही थी ना उस वक्त। आओ आओ जजमान, भूत भविष्य वर्तमान, रोजी रोजगार, शादी प्यार, घर संसार, सब कुछ बताएगा मेरा वही शैम्पेन। आपकी चिट्ठी निकालेगा, तकदीर के सितारे चमकाएगा, आपकी जिंदगी संवारेगा, बिगड़ती बात बनाएगा सिर्फ 5 रुपए में। मुझे पता नहीं साहब। एक्सक्यूज मी। यस। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप एक तजुर्बेकार सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये मुजरिम जो 15 लाख रुपए लूट कर भाग गया है, उसे पकड़ने के लिए अब पुलिस को क्या कदम उठाना पड़ेगा? मैं सोचता हूँ कि पुलिस इनाम जाहिर करे, पब्लिक उसे पकड़वाने में मदद कर सकती है। हाँ, ये खुद तो कुछ कर ही नहीं। कितना इनाम होगा? इनाम 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। ये बात प्रेस वालों को मत बताइए आप। ये क्या है? हाँ, ये माइक। ये क्या इनाम की बात कर रहे हो तुम? हाँ? अरे 2 लाख का इनाम देकर 15 लाख वापस मिलते हैं तो 13 लाख का फायदा नहीं हुआ? दिमाग से काम लो। आप चलिए चलिए। आप लोग पुलिस की कुछ मदद तो करते हैं नहीं, बल्कि उल्टी सीधी खबरें छाप के उनकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अगर तुम ठंडे दिमाग से बात करोगे ना, तो मैं भी एक आध क्लू दे सकती हूँ इस बैंक रॉबरी के बारे में। क्या? मुझे कल एक बहुत अजीब सा फोन आया था। पहले तो उसने मुझे उन 3 औरतों के इंटरव्यू के बारे में मुबारकबाद दी, और फिर कहने लगा कि मुजरिम का अगला कदम बैंक रॉबरी हो सकता है, और बैंक रॉबरी हो गई। You never listen to me यार अपूर्वा। ये तो वही हुआ जो मैंने कहा था। तुमने इंटरव्यू लेकर उसको आगाह किया, उसने कहा थैंक यू और अपना रास्ता बदल दिया। और क्या कहा उसने? कुछ नहीं। हाँ? जजमान, ये विधि लिखित है, ये कोई टाल नहीं सकता या बदल नहीं सकता। अपूर्वा, तुम्हें शक था ना कि जो आदमी तुम्हें टेलीफोन कर रहा है वही मुजरिम है। उसका पता लगाने के लिए हमने तुम्हारा टेलीफोन टैप कर दिया। अब जो कोई भी इस टेलीफोन पर फोन करेगा उसकी सारी की सारी बातें एक्सचेंज में रिकॉर्ड हो जाएंगी। वहां पर हमारे पुलिस का आदमी बैठा है और वो हमको बताएगा कि फोन कौन कर रहा है, समझी? लेकिन तुम्हें उस आदमी को अपनी बातों में तब तक उलझा के रखना है जब तक हम उस तक नहीं पहुंचते। ऑब्वियसली यही एक तरीका उसको पकड़ने का, समझी? अब जैसे उसका फोन आया और तुमने उसकी आवाज पहचान ली, ये बात तुम कांचन से कहोगी और कांचन हमें टेलीफोन करके बताएगा कि फोन कहां से आ रहा है, समझी? अंडरस्टूड? लो, एक डेमोंस्ट्रेशन करते हैं।
डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। फोन उठाओ, उठाओ। हेलो। हेलो। ये तो वही है। वेरी गुड। अब तुम क्या करोगे? अरे नहीं, ये तो वही है। कौन? वही जो मुझे फोन करता है। ओह, जस्ट कीप टॉकिंग। लेकिन मैं उससे बात करती रहो। क्या 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 बोलूं क्या मैं? हेलो, कौन बोल रहा है? नाम में क्या रखा है? तुमने मेरे काम को भी तीसरे पन्ने पे डाल दिया। तीसरे पन्ने पर क्या डाला? मेरी डकैती की खबर। एक तो मैंने तुम्हें दोस्त के नाते इन्फॉर्म किया, फिर डाका डालने की जहमत उठाई, खतरा उठाया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्या बोल रहा है? हेलो, हाँ रहीम खान, कहाँ से बोल रहा है? गेट ऑफ इंडिया से। ओके। आजकल फ्रंट पेज पर 2-4 खून, बलात्कार, किडनैपिंग, डकैती की खबरें नहीं छपती, लोगों का नाश्ता हजम नहीं होता। और आपने मुझे उठाकर तीसरे पन्ने पे डाल दिया। दिस इज नॉट फेयर, एब्सोल्युटली रिडिकुलस, नो वे। वो दोस्तों के साथ ऐसा सॉरी, वो गलती हो गई। इसके बाद मेरी हर खबर पहले पन्ने पर छपेगी। प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है अखबार वाले और मुजरिम इस तरह मिलकर काम करेंगे तो दोनों तरक्की कर सकते हैं। आपकी बिक्री बढ़ेगी, मेरा नाम बढ़ेगा। ओके ओके। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो लोग आ रहे हैं। हाँ, वो लोग आ गए। नहीं, मेरे कोई दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। ओके देन, बाय। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज देखिए, सुनिए, प्लीज आप मुझसे बात कीजिए। हैंग अप नाउ। हेलो। सुनो, चारों तरफ फैल जाओ, किसी पे शक हो तो मुझे बताओ। फास्ट, कम ऑन। वो जो आदमी यहाँ पर फोन कर रहा था, किधर गया वो? आप कौन? आई एम अ पुलिस ऑफिसर। हाँ? वो तो चला गया। अच्छा, सुनिए, उसके साथ कोई लड़की थी? मतलब आपको ऐसा कुछ सुनाई पड़ा हो कि वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? कुछ पता लगा? नहीं, बातों से लग रहा था कोई गुनहगार है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अंधे हो। अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ बेटे। ओह, आई एम रियली सॉरी। 2-4 डकैती और कत्ल के केस हैं उस पे। अब तो भाग गया। कब तक भागेगा? खामखा अपनी जिंदगी जाया कर रहा है चंद खुशियों के लिए। कोई भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जाया नहीं करता बेटे, लेकिन ये नियति है ना, डेस्टिनी, बहुत बेरहम होती है। ये अपने दोस्तों से मुंह फेरने पर और दुश्मनों से बात करने पर मजबूर कर देती है। ब्लडी क्रूएल डेस्टिनी। आप सही कह रहे हैं। एक हादसा होता है, अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है, अपने तक पराये हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बेटे, फिर वही अपने लोग पराये बनकर जब जिंदगी के रास्ते में दोबारा मिलते हैं ना, तो नियति की इस बात पर हंसी आने लगती है। हाँ, ये इस फोन पर बात की थी, ये नंबर। हेलो, कौन? निहाल, क्या हुआ? निकल गया। ओह, थैंक यू वेरी मच। लगता है आपकी और मेरी जिंदगी की कहानी काफी मिलती जुलती है। लिखने वाला तो एक ही है ना बेटे। हाँ, यस ऑफ कोर्स, ही इज द मैन, वो ऊपर वाला। एनीवे, थैंक्स अ लॉट ओल्ड मैन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।
तो त्रास आपला उगाच. हे ऐक माझी चपाती कुठे गेली? ए इन्स्पेक्टर, मेरी चपाती देखी क्या? कुठून मेले येतात सगळे चोर. जान तू पहला हत्था मिला लो है. हाँ. अरे बहुत हो गया तेरा नाटक, निकाल इसको. चलो. अरे यार मेरा मेकअप खराब मत करना. हराम के पिल्ले, अभी तो शुरू किया तेरा मेकअप. हवालात में जब पैरों तले जमीन खिसकेगी ना, सब मालूम पड़ जाएगा. कमाल. हम खानाबदोशों को जल्जलों का खौफ नहीं होता, क्योंकि हमारे आशियाने जमीन पर नहीं हमारे कंधों पर होते हैं. जलजला? हाँ. अभी तू तूफान देख. हम तूफानों को दुश्मन नहीं अपना हमसफर समझते हैं. अच्छा. अबे हाथ पकड़ ले, नहीं तो नीचे गिर जाएगा. हड्डियां नहीं मिलेंगी तेरी. कमान होल्ड हैंड. चलो. इतने जल्दी पर्दा गिरने नहीं दूंगा, अभी काफी नाटक बाकी है. तेरी नाटक की तो ऐसे की. बोलो कौन पुत्र अरमान की जय. जल्दी चलो. पुलिस को चकमा देकर बैंक में डाका डाला. दिस इज रिडिकुलस. हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है ये. देखिए कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं. जानते हैं इस खबर का पब्लिक पे कितना बुरा असर पड़ेगा. मगर मंत्री जी हम उसे रोक तो नहीं सकते ना किसी से बात करने से. वो तो जानबूझकर प्रेस के साथ बात कर रहा है ताकि उसे पब्लिसिटी मिले और हमारी बदनामी हो जाए. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा रिस्क क्यों ले रहा है. सर कभी न कभी कानून की तरफ से अनजाने में उस पर ज्यादती हुई होगी और शायद उसी का बदला ले रहा है वो पुलिस से. मगर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा सर, क्योंकि हमने मिसेस चावला के घर से मिले उंगलियों के निशान की छानबीन शुरू कर दी है और शहर के गुनहगारों के निशान के साथ उन्हें मिलाकर भी देखा जा रहा है. और हम नहीं देखिए ये सब लंबे प्रोसीजर्स हैं. मुझे चाहिए नतीजा. आई वॉन्ट रिजल्ट्स. हमारे पुलिस वालों को सिर्फ 2 घंटे की नींद मिलती है सर. 22 घंटे की उनकी ड्यूटी लगाई गई है. शहर का चप्पा चप्पा छान रहे कि कोई सुराग नहीं. जैसे कि वो बैग मिला जिसे रॉबरी के पैसे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया. जहां मिला वहां से अभी तक 25 किलोमीटर के दायरे में हमने हर दुकान में तहकीकात की. अरे भाई सुनो, ये बैग तुम्हारे दुकान से बिका है? ये हमारे का नहीं साहब. ठीक से मगर अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई कि बैग आया कहां से. मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है. और सच बात तो ये है कि इस शहर की औरतों में ये डर फैल चुका है कि पुलिस नाकामयाब हो चुकी है. You have failed. सर आप हमारी मेहनत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं. जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ. लेकिन अपोजिशन वाले बात को उछाल के इतना बड़ा बना देंगे कि पब्लिक को यकीन हो जाएगा कि हम लोग सरकार चलाने के लायक नहीं है. अब कौन से लायक है आप? सर आप ही बताइए पुलिस को और क्या करना चाहिए. आप एक काम कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं. और हाँ, प्रेस को इस बात का यकीन दिलाइए कि अगले 24 घंटों में हम मुझे गिरफ्तार करेंगे. डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक, ओके? डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक. आप लोग ये भूल जाते हैं कि इस वर्दी के पीछे भी आप जैसा ही एक इंसान है, खुदा नहीं, जो गुनाह होने से पहले ही उस जगह पर पहुंचने का चमत्कार करके दिखा दे. एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन. यस गो अहेड. सर मैं मानती हूँ कि पुलिस ने इस शहर के लिए बहुत बड़ा काम किया है. अब आम आदमी को छोड़ो, क्रिमिनल्स को भी पुलिस सिक्योरिटी देती है, उनकी हिफाजत करती है, गवर्नमेंट की तिजोरी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए यहाँ वहां से बेचारे पैसा कमाकर अपना गुजारा कर लेते हैं. मगर मेरी समझ में नहीं आया कि वही पुलिस 2 खून और 4 डकैतियों के बाद भी एक भी सुराग का पता नहीं लगा पाई. क्या हम इसे पुलिस की मजबूरी समझें या उसकी कमजोरी? देखिए, ये ना तो पुलिस की मजबूरी है ना तो पुलिस की कमजोरी. हम नहीं चाहते कि उस मुजरिम को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं.
वी वॉन्ट टू कीप हिम गेसिंग। डू यू अंडरस्टैंड? अंदर गिर जाता है, अंदर मीटिंग चालू है। क्या हुआ? हटो, जाने दो। अरे है कौन तू? कौन है मतलब? पत्रकार। पत्रकारों के सिवाय ऐसी हालत किसकी हो सकती है? ए चल हट। देखो 50 साल हो गए हम स्वतंत्र हो गए, क्या हालत कर दी है। 4 लाइनें लिखी रमाबाई चाल में, जो कुछ हुआ उसके लिए। पहले वो अंग्रेज हम पर गोलियां चलाते थे, अब हमारे लोग गोलियां चला रहे हैं। देखो देखो देखो, अरे देखो। ए कैमरा इधर आओ, देखो ये ले लो, सूरत दिखाओ सबको, उनको। वंदे मातरम, काय का वंदे मातरम। 50 साल हो गए बोलते हैं, काय का इंडिपेंडेंस। आज भी हम पारतंत्र में है। सुनिए सुनिए, साइलेंस प्लीज प्लीज। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी थी क्या? आपने पुलिस से शिकायत की थी क्या? पुलिस से शिकायत? पुलिस ने ही तो मेरी हालत की है। देखिए, एक आंख से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुजरिम के सिलसिले में चल रही है। हाँ, वो मुजरिम जो डाके डाल रहा है, डाके डाल रहा है, वो आपके साथ गुफ्तगू करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप कंप्लेंट लिख दीजिए। आई विल पर्सनली लुक इनटू द मैटर। ओके, लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर। मैडम जी जरा पैड दीजिए। लुक इनटू द मैटर, कंप्लेंट। तो हमें एक ऐसा गवाह मिला है जिसकी वजह से हम उस मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं, और जब वो मेरे हाथ लग जाएगा मैं उससे अकेले में कुछ बातें करूंगा। ये रहा मेरा बयान। हाँ, अगर फुर्सत हो तो इसे पढ़ लीजिए। मैडम जी, ये दे देना उनको, दे देना, पढ़ लीजिए इसे। ये लीजिए, शुक्रिया। इट्स ओके, शुक्रिया। यू वेलकम। देखते रहे संसार की हालत क्या होगी भगवान। कौन है वो गवाह? कहाँ है? क्या क्या नाम क्या है उसका? देखिए, उसका आता पता हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मगर सर, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो पुलिस एक व्यक्ति की हिफाजत नहीं कर सकती, वो सारे शहर का जिम्मा कैसे उठा सकती है? आपने मिलने की इच्छा जाहिर की है, आपके घर आकर मिलूंगा, आपका मुजरिम। भाभी नमस्ते। अरे 25 सेकंड डिपार्टमेंट वाले इस बोर आदमी को झेल नहीं सकते, आपने तो इसे 25 साल झेला है। कुछ तो बात है इसमें जो ये भी नहीं जानता। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैं बोलता हूँ ना, आज दुनिया में सचिन जैसा बैट्समैन है ही नहीं। डू यू रिमेम्बर दैट 134 अगेंस्ट श्रीलंका? यस यस। माइंड बॉगलिंग बैटिंग, माइंड बॉगलिंग, वंडरफुल। कहाँ है? ऊपर सीधा 5वें माले पे। Oh my God! गर्मी।
सचिन की बैटिंग है, आई डोंट वांट टू मिस इट यार। यू एंजॉय योरसेल्फ, मैं निकलता हूँ। बाय सर। हेलो कमिश्नर साहब, बहुत दिनों बाद मिले। आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया। They haven't been able to convert with a run out. One of them could score 100, and then it may well be that India can get up. क्या स्कोर हुआ? Tendulkar has set himself to get 100. He's played very well. Well played. क्या कर रहे हो? भूख लगी है, तुम भी कुछ खा लो। वहां से ब्रेड ले लो। भाभी जी नहीं आई? नहीं, वो मैं की गई। अच्छा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे अर्जेंट टेलीफोन करना है। ओके सर। ओके, गुड नाइट। ये देखो देखो, यहाँ ये पोर्शन। हेलो, अपूर्वा स्पीकिंग। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। ये वही है। बोलिए। मैं यहाँ कमिश्नर साहब की राह देख रहा हूँ और उनका पता ही नहीं। हेलो, तुम कहाँ से बोल रहे हो? उन्हीं के फ्लैट से। तुम कमिश्नर साहब के घर पे बैठे हो? सुना है पार्टी को गए हैं। यहाँ इतने डाके पड़ रहे हैं और कमिश्नर साहब को पार्टी सूझ रही है। You want to meet me? Yes, of course. Yes. I'll wait for you. Sure. Confirm. क्या हुआ? Can you hear me? Hello? सुनो। फोन डेड हो गया। My God, वो कमिश्नर साहब के घर में बैठा हुआ है। फोन रखो, get a camera fast. Let's go. महादेव, स्कोर क्या हुआ? सचिन आउट तो नहीं हुआ ना? थैंक यू वेरी मच। बाय। हाय महादेव। A wonderful 100 from Sachin Tendulkar. He's steering India to a place in the final here against Australia. आदरणीय कमिश्नर साहब, आपसे मिलने आया था, आप मिले नहीं। आपके यहाँ से 4 अंडे और ब्रेड के 6 टुकड़े खा के जा रहा हूँ। उसके 9 रुपए 12 ने रखे। आपकी कैब बहुत अच्छी लगी, उसे लेके जा रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, अभी मुझे उस मुजरिम का फोन आया था कि वो आप ही के घर में बैठा हुआ है। What nonsense? How is it possible? हाँ? सब वो I'll get it. कमिश्नर साहब। Wait. अंडर ब्रेड 9 रुपए 12 ने। Give it to me, please. मुझे दो। Thank you, sir. Thank you, Apurva sir. Chaudhary, I'm warning you, don't Thank you, misuse sir. this. I'm warning you, you'll have to face the consequences. तुम क्या ड्यूटी कर रहे हो इधर? ये लोग अंदर आए कैसे? नॉनसेंस। कायदा सुव्यवस्था धो क्या? पुलिस कमिश्नर हेल्पलेस, कमिश्नर के घर में घुसकर टोपी चुराई। ये सब उस अपूर्वा चौधरी की खुराफात है। उसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सारे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाया है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी खबर अखबार के पहले पन्ने पर इससे भी बड़े टाइप में छपे और लोग इसे भूल जाएं। इज दैट क्लियर? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसका जवाब देना चाहिए और इसका जवाब मेरे पास है। क्या? इस्तीफा। इस्तीफा? हाँ, हमारे इस्तीफे से पुलिस डिपार्टमेंट पर और उनकी ईमानदारी पर लोगों को यकीन आएगा सर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रेजिग्नेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और वो भी अभी इसी वक्त। पेपर दी सर, पेपर, पेन।
सर लिखिए, मैं पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई अभी इसी वक्त इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा? मेरा? What do you mean? सर हमारे इस्तीफे की खबर तो पेपर के 8वें 9वें पन्ने पर छपेगी, आपके इस्तीफे की खबर पेपर के पहले पन्ने पर छपेगी, वो भी फोटो के साथ। Shut up. Shut up and get out. Get out. Out. इंस्पेक्टर निहाल, I'm warning you. अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने इस मुजरिम के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए और अपूर्वा चौधरी को ऐसी उल्टी सीधी खबरें छापने से नहीं रोका, तो मैं तुम्हें सिर्फ इस केस से ही नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट से हटा दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके सर।